तो सभी को राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट लाइव टॉक्स में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। यही मेरे अपने कान्हा जी से कामना भी करती हूँ कि आपकी हमेशा रक्षा करें। तो देखिए, आज का टॉपिक है कि लोगों को अपनी लत कैसे लगाएं, कैसे अपनी लत लगाएं कि लोग हमें कभी ना भूलें, हमसे मिलने के साथ और हमसे मिलने के बाद भी हमें हमेशा याद रखें। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम एक बार अगर मिल लेते हैं तो उनसे बार बार हमें मिलने को मन करता है। एक बार अगर हम उनसे बात कर लेते हैं तो हमें उनसे बार बार बातें करने को मन करता है। उनकी बातें, उनका अंदाज, उनका ऑरा हमें इस कदर से प्रभावित करता है कि हम पीठ पीछे भी उनकी बुराई नहीं कर सकते, हम पीठ पीछे भी उनकी बुराई नहीं करते हैं। तो क्या आप भी ऐसा इंसान बनना चाहते हैं? चाहे क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आपको इस कदर से प्रभावित कर दिया है कि आपको उनकी लत लग गई है? तो वीडियो में बने रहिए। देखिए, किसी इंसान की लत हमें तभी लगती है जब वो इंसान हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और जब कोई हमारे लिए जरूरी हो जाता है तो वो हमारे लिए मजबूरी भी बन जाता है। हम उसको याद किए बिना रह नहीं सकते। वो हमारे दिल दिमाग को इस कदर इंस्पायर करता है कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी को कॉपी करने के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के जैसा हम बनने के लिए सोचते हैं। उसके बिना हमारा मन नहीं लगता है। तो चलिए, आपको भी ऐसा ही कुछ टिप्स बताते हूँ ताकि आपकी भी किसी को लत लग जाए, वो आप ही के बारे में सोचे, आप ही बातें करे, आपसे मिलने के लिए हमेशा वो बेकरार रहे। तो देखिए, आप सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। देखिए, आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ बैठते हैं तो आपका मन अच्छा हो जाता है। अगर मन खराब भी रहता है तो आप वहां जाते हैं तो पॉजिटिव बातें करता है कि हाँ, हो जाएगा। और निगेटिव लोगों के साथ आप बैठेंगे तो आपका अच्छा मन भी खराब हो जाता है। तो वही पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लानी है, ताकि जो लोग, अगर किसी का मूड खराब भी है तो आपके साथ बैठे तो उनका मन अच्छा हो जाए, आपसे कुछ सीख सके, आपसे सीख करके आगे वो ग्रो हो सके। दूसरा टिप्स है कि आप हर किसी को आसानी से मत मिलिए, हर जगह आप आसानी से अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है, बिना इंतजार के मिलती है, लोग उसकी कदर नहीं करते, भूल जाते हैं कदर करना। आप कुछ ऐसा करिए कि लोग आपके आने का इंतजार करें। अगर आप किसी को 5 बजे मिलने का टाइम दिए हैं, चाहे किसी का कोई कार्य है उसको करने का टाइम दिए हैं कि हाँ, हो जाएगा इस दिन इस टाइम पे हो जाएगा, तो देखिए, उससे पहले आप मत करिए। क्योंकि जब आप पहले कर देंगे, चाहे पहले चले जाएंगे, 5 बजे का टाइम दिया 4:30 बजे ही आप चले जाएंगे, तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। और हाँ, ये भी मत करिए कि इंतजार ही करवाते रह जाइए, क्योंकि जब इंतजार ज्यादा लोग करते हैं तो आपसे जुड़ना ही छोड़ देते हैं। इसकी तो यही फितरत है, ये तो इंतजार ही करवाता है। तो अब क्या होगा कि आपको लोगों का इंतजार करना पड़ जाएगा। तो टाइम का पंक्चुअल रहना भी बहुत जरूरी होता है। तीसरा टिप्स है कि थोड़ा खुद को मिस्टीरियस बना के रखिए, ताकि लोग आपके बारे में जानना चाहें, लोग आपके बारे में सुनना चाहे, लोग आपके बारे में पढ़ना चाहे, लोगों को उत्सुकता बनी रहे कि आप हैं क्या चीज, आप कहां से हैं, आपका फैमिली क्या है, आप क्या किए, कैसे आप यहां सफल हुए, क्या कर रहे हैं, अब भी आगे आप करना क्या चाह रहे हैं। तो आप हर चीज किसी को खुल्लम खुल्ला ऐसे मत बता के रखिए। आपने देखा होगा कि कोई किताब तभी तक उपयोगी रहती है जब तक आप उसका आखिरी पन्ना न पढ़ लें। जब आखिरी पन्ना पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, एंडिंग पॉइंट कि हाँ, क्या हुआ। कभी कभी हम लोग भी नॉवेल पढ़ते थे तो बहुत उत्सुकता रहती थी। लास्ट पन्ना अगर हम पढ़ लिए कि चलो टाइम नहीं है तो पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या, उसके बाद पूरी किताब पढ़ने को मन ही नहीं करता था। फिर वो हाँ, यही तो हुआ था, वो तो मिल ही गया था, चाहे ये हुआ था, चाहे वो कुछ हो गया। तो बस यही चीज होता है। आप ऐसा बना के रखिए कि लोगों की जिज्ञासा आपके प्रति बनी रहे। चौथा टिप्स, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने वादे पर कायम रहिए। आपकी कथनी और करनी दोनों में समानता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ऐसे लोगों की देखिए कोई वैल्यू नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि बड़ा अच्छा, कभी कभी मैं देखी हूँ कि लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि कुछ भी कह देंगे। जैसे एक संस्कृत में कहावत है कि वचनम किम दरिद्रम, मतलब वचन से दरिद्र क्यों होना है, कुछ भी बोल दो, करें चाहे नहीं करें। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो करना है वही कहिए और जो कहिए वही करिए। पांचवा टिप्स, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप खुद को ग्रो करिए, आप खुद को किसी मुकाम पे पहुंचाइए। आप किसी मुकाम पे होंगे तो लोग स्वतः ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आपका काम, आपका ओहदा ही लोगों को आपका परिचय बताएगा कि आप क्या चीज है। आपको बताने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग ऐसे ही जान जाएंगे कि आप क्या चीज हैं। देखिए, आपके पास लाख ज्ञान हो और आप बैठ के देते रहिए, कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। लेकिन आप किसी पद पे हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे वो ज्ञान बन जाएगा। आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं हो, लेकिन आप ऐसे भी कुछ बोल देंगे तो वो लोग उसको ज्ञान की तरह लेंगे, उसको सीख की तरह लेंगे, लोग उसको अपनाएंगे अपने जीवन में। देखिए, जब तक आप सफल नहीं होंगे, आपकी बातें कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई सुनेगा। अगर आप कुछ कहेंगे भी, अच्छी बातें भी कहेंगे, लोगों को लगेगा कि आप क्या कर पाए हैं, अपने तो जिंदगी में आप कुछ कर नहीं पाए, चले हैं आप ज्ञान देने के लिए। तो सबसे पहले तो खुद को सफल बनाइए, तभी आप जो करना है, जो कहना है आप करिए। देखिए, आज के डेट में बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा हैं, सुनने वाले कम हैं। तो जब तक आप में कोई यूनिक बात नहीं होगी, तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। छठा टिप्स है कि जब भी आप लोगों से मिले, बिल्कुल फ्रेश होकर के मिले। आप वही हो, लेकिन आपका विचार, आपका थॉट, आपका पर्सपेक्टिव सब अलग हो, बिल्कुल नया हो। आपकी पर्सनालिटी लोगों को पहले से भी ज्यादा दमदार लगे, लोग इकट्ठा हो, आपके आने के इंतजार में लोग इकट्ठा हो, और अपने तो अपने 10 लोगों को और इकट्ठा करें कि आप आने वाले हैं। वो लोगों को बताएं कि आप जब भी आते हो कुछ नया सीखने को मिलता है, जब भी आप आते हो कुछ न कुछ परिवर्तन लाइफ में जरूर होता है, कुछ न कुछ ग्रो जरूर करते हैं, कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। सातवां टिप्स है कि जब भी आप लोगों से मिलो, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करो। जो भी है, जो भी आपको कहना है, उनकी नजर से नजर मिला के बात करिए। क्योंकि देखे होंगे आप किसी किसी को, लोग सच भी बोलते हैं, अच्छा भी कुछ बोलते हैं, तो वो लोग नजरों से नजर नहीं मिलाते हैं, इधर उधर देख के बात करते हैं, और उनकी बात भी इधर उधर ही हो जाती है, कोई वैल्यू भी नहीं देता है।
लोग उन्हीं की वैल्यू करते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। जब आप में आत्मविश्वास ही नहीं, आप में कॉन्फिडेंस की कमी, आप लोगों को क्या सिखाएंगे, लोगों को क्या कॉन्फिडेंस देंगे। 8वां टिप्स है कि आप वही करो जो आपकी नजरों में अच्छा हो, आपकी नजरों में सही हो। लोग क्या कहेंगे ये सोच करके आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि आप लोगों का सोच करके करेंगे तो कितना कुछ करेंगे। जितने लोग उतनी बातें, उतनी उनकी इच्छा, उतनी उनकी सोच, उतने उनके विचार। तो सबकी सोच और सबके विचार से करते रह जाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका मिशन विजन सब क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे यही करना है, मतलब यही करना है। लोगों को अच्छा लगे आपके साथ जुड़े, नहीं अच्छा लगे वो आपसे हट जाए। आपको क्या, लोगों का फायदा हो रहा है, नहीं आना चाहेंगे मत आए, जाना चाहे जाए। 9वां टिप्स है कि आप जिन्हें चाहते हो कि वो आपके पीछे आए, आप उनके पीछे जाना छोड़ दो। क्योंकि आप किसी के पीछे पीछे ज्यादा चलेंगे, हमेशा मौजूद रहेंगे, हर समय उसके ही आगे पीछे करते रहेंगे, तो वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपके बारे में सोच ही नहीं पाएगा। जब कोई चीज पास रहती है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, वही चीज हमसे दूर हो जाती है तो उसके बारे में हम सोचते हैं, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, सब चीज के हर पहलू को हम सोचते हैं और तब हम उससे जुड़ते हैं। तो आप लोगों को समय दीजिए, जो भी हो, आपका अपना हो, गैर हो, कोई भी हो, उसको समय दीजिए। थोड़ा सा दूर होइए कि लोग आपके बारे में सोचें, आपकी अच्छाई के बारे में सोचें कि आप क्या चीज हैं, आपके साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। देखिए हम सभी यही गलती करते हैं, हम जिसे चाहते हैं, जिसे अपने पीछे पीछे आना चाहते हैं, जिसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं, हम उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, उसके पीछे पीछे ही चलते रहते हैं। हम उसे मौका ही नहीं देते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करे, वो भी हमारे बारे में सोचे। कुछ नहीं करते, बस यही होता है कि लोग हमसे उब जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि किसके अंदर ये क्वालिटी है और कौन कौन ऐसा बनना चाहता है। टाइम हो तो पूरा लिखिएगा, नहीं टाइम हो तो हाँ या ना लिख दीजिएगा कि मेरे अंदर पहले से ही है, आपके बताने से पहले से ही है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी फैमिली, मेरे व्यूअर कितने स्मार्ट है, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।